गुज्जर बिरादरी पर बनने वाली मार धाड़ से भरपूर पंजाबी फिल्में एक तरफ, लेकिन ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि सिपाहगरी, सियासत, जिहाद, खेल और ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी गुज्जरों ने अपना आप बखूबी मनवाया है। अगरचे फिल्म ज़िद्दी गुज्जर, इश्तिहारी गुज्जर, हवाइयों गुज्जर, गुज्जर दा वैर और इस जैसी दीगर पंजाबी फिल्मों में गुज्जरों को बदमाश और लड़ाका कौम के तौर पर दिखाया गया है, ताहम इस बात को झुटलाना मुमकिन नहीं कि जदीद तारीख में इस बहादुर कौम के सपूतों ने मैदान जंग से लेकर सियासत, जिहाद, खेल, तसनीफ़ व तारीफ़ और शेर व अदब की दुनिया में भी एक मुनफरिद मकाम पैदा किया है। पाकिस्तान के लिए गुज्जर कौम की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान तख्लीक किया। सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तानी सियासत गुज्जरों के जिक्र के बगैर अधूरी है। अगरचे आज भी गुज्जर कौम फिल्मी सनत और दूध दही के कारोबार से पहचानी जाती है, लेकिन ये ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में बखूबी कामयाब रहे हैं। कहते हैं कि मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक किला बनाकर इसमें गोजरों को आबाद किया था, जिसका नाम गुजरात हो गया। इससे जाहिर होता है गोजर और गुज्जर की असल एक ही है। गुज्जर बरादरी की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात में लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली सबसे नुमाया है। इनके अलावा मैदान सियासत में आज भी गुज्जरों के नाम का डंका बजता है। साबिक सदर पाकिस्तान फजल इलाही चौधरी, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर साहिबजादा इसहाक ज़फ़र, साबिक गवर्नर पंजाब जनरल सवार खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अमीर हुसैन, विफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद, साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कायरा, साबिक विफाकी वज़ीर चौधरी तारिक अनीस, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी जाफ़र इकबाल, बेगम इशरत अशरफ, साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ, साबिक वज़रा चौधरी इस्माइल और तनवीर अशरफ कायरा, अरकान कौमी असम्बली ज़ेब जाफ़र और माइज़ा हमीद गुज्जर का शुमार भी मारूफ गुज्जरों में होता है। नामवर सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह और उमानवी शायर साहिर लुधियानवी, कलदम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज़ मोहम्मद सईद का ताल्लुक भी गोजर या गुजर कबीले से बताया जाता है। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का ताल्लुक भी गुज्जर कौम से था। इसके अलावा क्रिकेट के मैदान में भी गुज्जरों ने बड़ा नाम पैदा किया है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले स्पीड स्टार शुएब अख्तर, स्विंग मास्टर मोहम्मद आसिफ, गूगली गुरु मुश्ताक अहमद और फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर का ताल्लुक भी गुज्जर कौम से है। गुज्जर पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के अलावा हज़ारा और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तादाद में बसते हैं। भारत में बसने वाले ज़्यादातर गुज्जर हिंदू या सिख हैं। अलबत्ता चंद हज़ार मुस्लिम गुज्जर भी भारत में आबाद हैं और अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। मौरखीन के मुताबिक गोजर या गुजर बड़े सगीर में ज़माना कदीम से आबाद चले आ रहे हैं, जिनका जिक्र महाभारत और वेदों में भी मिलता है। ज़माने कदीम में ये खिश्तरी या आर्य के नाम से जाने जाते थे। इनकी बहादुरी और शजाअत की वजह से इन्हें गर्जर का खिताब मिला, जिसके मैनी है दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने वाला। इनकी जिस्मानी खसूसियात जाहिर करती हैं कि यह खालिस हिंद आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यहीं से कौम दुनिया के दीगर हिस्सों में फैली। इन्होंने यूरोप में गिरजिस्तान आबाद किया और चीन में रियासत खुटान, इसी तरह रूस में चेचनिया और दीगर कई रियासतों में सदियों तक गुजरों ने हुकूमत की। यूरोप से गुजर कौम के कुछ कबीले वापस वस्ती एशिया और जनूबी एशिया की तरफ 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में वापस आए और यहाँ के मुकामी गुजर दीगर अक़वाम से हुकूमत छीन ली। ये लोग सफ़ेद हंग गुजर कहलाते हैं और इन्होंने राजपूताना का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था और कई सदियों तक बड़े सगीर की तारीख में अहम किरदार अदा करते रहे। DR भंडारकर ने साबित किया है कि सफ़ेद हंग गुजर शुमाली हिंद में 550 ईस्वी के करीब दाखिल हुए थे। इनका जिक्र सबसे पहले पाना की किताब हर्षचर्त में आया है। दूसरे ममालिक में इस कौम को खुजर, जजर, जंदर और गनुर के नाम से भी पुकारा गया है। गालिब इम्कान यही है कि गुजर हिंद आर्याई लहजे में गुज्जर हो गया, क्योंकि हिंद आर्या में गैन गाफ से और जे जीम से बदल जाता है और गुज्जर का मारूफ गुजर है। बड़े सगीर में पहले गर्जर की सूरत था और फिर गोजर हो गया। ये लोग गर्जिस्तान से आए थे। बाज़ मौरखीन के ख्याल में बहिरा खज़र का नाम शायद खज़र इसीलिए पड़ गया कि इसके इर्द गिर्द खज़र यानी गोजराबाद थे। शाहान गोजर में अग्निकुल की चारों कौमों चौहान, चलोकिया, पढ़ियार और पनवार का जिक्र गोजरों के ज़िम्न में मिलता है। गोजरों ने अपनी रियासत कोहे आबू के करीब भिटमल में कायम की थी। इस ख़ानदान की एक और शाख बरूच ने एक और रियासत कायम की थी जो इनके नाम से बरूच कहलाई। एक और शाख औंटी के नाम से मौसूम हुई है। इस ख़ानदान ने गोजरों के इलाके ताराज करने वाले अरबों को रोका। इन दोनों ख़ानदानों में बालादस्ती के लिए जंग हुई, जिसमें औंटी ख़ानदान को कामयाबी मिली और इनको अपने ताकतवर पड़ोसियों राष्ट्रकूटियों और पालों से जंगें करना पड़ी। औंटी राजा नागाभट्ट दोम ने 9वीं सदी अवाल में मोंगल के मुकाम पर धर्मपाल को शिकस्त दी। फिर उसने काठियावाड़ा, मालवा और राजपूताना में भी कामयाब लड़ाइयाँ लड़ी। इसका बेटा भोज एक कामयाब और काबिल राजा था। शुरू में उसने पालों और राष्ट्रकूटों से शिकस्त खाई, मगर बिलाखिर उसने अपने दुश्मनों को हराकर अपने खोए हुए इलाके दोबारा हासिल कर लिए
बहुत जल्द बुरूज के दारुल हुकूमत कनूज पर गोजरों की शाखें प्रतिहारों का कब्जा हो गया, मगर राजा यशोधमन से कबल की तारीख दस्तयाब नहीं। हसन अली चौहान ने तारीख गोजर में लिखा है कि रामायण में गोजर के मायने गाजी के आए हैं और ये खिस्त्री हैं जो बाद में गोजर कहलाने लगे। इसमें सूरजबंसी, चंद्रबंसी, चौहान, चलोकिया, पढ़ियार, पनवार और राठौरों को भी गोजर कहा गया है, मगर इन अक़वाम ने कभी भी गोजर होने का दावा नहीं किया और न ही गोजरों ने कभी इन अक़वाम से अपने नस्ली ताल्लुक़ होने का दावा किया है। कुछ अर्सा पहले तक कहा जाता था कि गोजर कौम के लोग नौकरी नहीं करते, इनकी गुज़र-औक़ात दूध दही पर है। जलालुद्दीन अकबर ने कला बनाकर इसमें गोजरों को आबाद किया था, जिसका नाम गुजरात हो गया। इससे जाहिर होता है कि गोजर और गुजर की असल एक ही है। दुनिया के कोने कोने में फैली हुई गोजर कौम ने तारीख के सीने में अपनी शुजाअत व बहादुरी के ऐसे अनमिट नकूश छोड़े हैं कि इम्तदाद ज़माना की बेरहम मौजें भी इन्हें मिटा न सकी। तारीख शाहिद है कि इस कौम ने कभी किसी की बालादस्ती कबूल नहीं की, अपने वतन गुजरात के दिफा के लिए आखिरी दम तक लड़े और ये साबित कर दिया कि गोजर कौम को तबाह तो किया जा सकता है, मगर इसे शिकस्त कभी नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि बरसगीर पाक व हिंद पर सदियों तक हुक्मरानी करने वाली ये कौम जब जवाल का शिकार हुई तो इस कौम ने फातेह कौम की गुलामी का तौक अपने गले में डालने की बजाय अपनी सरजमीन को खैरबाद कह दिया और कोहसारों का रुख किया। यूँ अपनी आज़ादी के परचम को हिमालय के फलकबोज पहाड़ों पर सर बुलंद रखा। जदीद तारीख के सफ़ात गोजरों की अजमत के अमीन है। गोजर कौम ने ऐसे ऐसे अजीम हुक्मरान पैदा किए जिनकी शुजाअत, इंसान दोस्ती और बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी की दास्तानों से भरी पड़ी है। इन शाही गोजर ख़ानदानों में सबसे मशहूर प्राथियार ख़ानदान है, जिसने 50 सदी ईस्वी से 103 ईस्वी तक शुमाली हिंद पर हुकूमत की और कई अशरों तक गोजर सल्तनत का फरेरा पूरे आबोताब से बर्र-ए-सग़ीर पर लहराया। इस ख़ानदान के अजीम गोजर बादशाह महर भोजा दी ग्रेट का मुजस्मा आज भी इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नस्ब है, जो कि गोजर कौम की अज़मत और शानदार माजी की दलील है। आज के पाकिस्तान में भी गोजर हर शोबा ज़िंदगी में अपने वजूद का तवाना एहसास दिला रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।